हेलो व्यूअर्स, टुडेस टॉपिक इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसकी हिंदी में पहचान होती है चुका है, चुके हैं, चुकी है। यानी वह काम कर चुका है, खाना खा चुकी है, होमवर्क कर चुके हैं। इस तरीके से इसकी हिंदी में पहचान होती है। तो अभी इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट प्लस इसके अंदर हमने हैज है हमारी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज हैव प्लस V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस के अंदर। यानी सब्जेक्ट हैज हैव कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने इज एम आर का यूज किया था। यहाँ पर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल। यानी इसके अंदर क्या है कि एक्शन यहाँ पे हो चुका है, काम हो चुका है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हैज हैव प्लस V3 का यूज करना है। और अगर इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे देन तब नोट कहाँ पर आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद आपने नोट लगाना है, वर्ब सेम रहेगी। नेक्स्ट फिर इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होगा, हैज हैव यानी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगी, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा इस तरीके से, ठीक है। यानी हैज हैव हमारे आगे आ जाएंगे निकल के, सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ की वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव। और अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो देन तो हैज हैव सब्जेक्ट प्लस नोट। यहाँ पर अब हमारा नोट आएगा, यानी इकट्ठा नहीं आएगा इसमें, इसके अंदर हैज देन सब्जेक्ट फिर नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। तो ये हमारे 4 स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाना है, लिखना है। तो इस तरीके से अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क। आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क, ये हो गया हमारा सिंपल। अब इसके अंदर एक चीज और जो बताना भूली आपको, इसमें क्या होता है कि जो ही, यही मैं आपको बताती हूँ अभी नेक्स्ट। जैसे कि ही, शी, इट या नेम हो किसी का, तब हम हैज का यूज करेंगे। यानी सिंगुलर हो कुछ भी, सिंगुलर के साथ हमने हैज का यूज करना है। आई, वी, दे, यू, इनके साथ हमने हैव का यूज करना है। ये ध्यान रखना कि ही, शी, इट या नेम हो तब हैज का यूज करेंगे। अगर आई, वी, दे, यू हो तब हमने हैव का यूज करना है। अब इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। अभी जैसे आई के साथ हैव है, फिनिश्ड माय होमवर्क। आई क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी हमारी, ये हमारी V3 होगी और ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से अब इसको हमने नेगेटिव में चेंज करना है, तब कैसे करेंगे हम नेगेटिव में, आई हैव नोट फिनिश्ड माय होमवर्क। इस तरीके से ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो ये नेगेटिव हो गया। अगर इसको इंटेरोगेटिव में करेंगे
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से यानी जो हमारा है होगा वो आगे आ जाएगा। अगर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव हो तो है आई नोट, यहाँ पे नोट आएगा फिर सब्जेक्ट के बाद, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद नोट, देन फिनिश्ड माय होमवर्क। इस तरीके से हमारा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव के अंदर आ जाता है। और अगर WH फैमिली है, WH फैमिली का वर्ड होता है कई बार, तो हमने क्या करना है, WH फैमिली प्लस हैज है प्लस VP प्लस ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमने करना है, ठीक है। तो ये तो था इसके सेंटेंस फॉर्मेशन की, किस तरीके से हम बनाते हैं सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आगे आ जाती है, तो इस तरीके से। अब हम करते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किन कंडीशंस में यूज़ होता है, कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको देखते ही हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फिल कर देना चाहिए वहाँ पर। सो लेट्स सी। अब देखते हैं कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ कहाँ यूज़ करना है। सो यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब बोलोगे एडवर्ब ऑफ टाइम तो उसके अंदर भी थी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर, बट देयर इज ए चेंज। तो यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी। याद रखना, अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये सारी आपको किसी भी सेंटेंस में नजर आ जाए तो आपने वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ही करना है। जैसे ऑलरेडी, जस्ट नाउ, रिसेंटली, प्रेजेंटली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, सो फार, एज येट, टिल नाउ। अगर ये आपको किसी भी सेंटेंस के अंदर मिलते हैं तो आपने वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। ये एक तरीके से हिंट है आपके लिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज़ करेंगे हम। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम इसी का, कि आई ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक माई फीट। अब आई के साथ मैंने क्या बताया था आपको, हैज़ या है, तो यहाँ पर आएगा है। आई हैव ऑलरेडी, ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी देखते ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दीजिएगा। ऑलरेडी डिपॉजिटेड, यानी इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी डिपॉजिटेड। इस तरीके से आपने करना है, डिपॉजिटेड माई फीट, यानी इन वर्ड्स को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है फिर पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन। पास्ट में कोई एक्शन हुआ है लेकिन जिसका टाइम गिवन नहीं है, टाइम नहीं दिया है पर्टिकुलर कि इस सन में हुआ या ऐसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल, धोनी ब्लैंक मेड टू मैनी सेंचुरीज। अब धोनी ने कई सेंचुरीज बनाई है लेकिन पर्टिकुलर टाइम तो नहीं दिया कि इस सन में बनाइए, इस सन में बनाइए। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस के लिए, ऐसी सिचुएशंस के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। जैसे धोनी सिंगुलर है, अपने साथ हैज़ या हैव में से हैज़ लेगा, हैज़, और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड टू मैनी सेंचुरीज। इस तरीके से हमने इसको लिखना है। नेक्स्ट है कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट। अभी अभी कंप्लीट किया है जैसे काम, थोड़ा सा मतलब पास्ट हो गया, 1 घंटा 2 घंटे हो गए, इस तरीके से, तब हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना होता है। जैसे ही ब्लैंक हिज वर्क, यानी यहाँ पर ही क्या है, सिंगुलर नाउन है, अपने साथ हैज हैव में से हैज लेगा, तो ही हैज, डू की थर्ड फॉर्म डू डिड डन, ही हैज डन हिज वर्क, ठीक है। तो यानी कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, कि अभी थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट किया था। तो इस तरीके से आपने इनको लिखना है। आई होप ये समझ आ गया होगा। इनको आपने ध्यान में रखना है, इन वर्ड्स को। अगर ये वर्ड्स कहीं दिख जाते हैं तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। नेक्स्ट हमारा है कि पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन। पास्ट एक्शन यानी हमारे जिनका पर्टिकुलर टाइम मेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीटेड एक्टिविटीज इन द इमीडिएट पास्ट, यानी अभी थोड़ी देर पहले, यानी जिसको 1-2 घंटे हो गए, तो वहाँ पर हमने
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारा जैसे पास्ट एक्शन द रिजल्ट ऑफ विच स्टिल कंटिन्यूज, यानी पास्ट का कोई एक्शन लेकिन जिसका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, कोई आउटकम नहीं निकला है उसका। तो एग्जाम्पल, आई ब्लैंक लुक आफ्टर माई पेरेंट्स फॉर मैनी ईयर्स, जैसे ये एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है, आई है, आई के साथ है आता है। लुक की थर्ड फॉर्म लुक्ड आफ्टर माई पेरेंट्स फॉर मैनी ईयर्स। तो इस तरीके से कोई भी पास्ट एक्शन है जिसका रिजल्ट अभी भी कंटिन्यूस है, वहाँ पर हमने है जो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। और एक बात और, अगर किसी सेंटेंस में जैसे यस्टरडे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फादर हैज रिटर्न फ्रॉम मुंबई यस्टरडे। अब जैसे ये सेंटेंस है हमारा, फादर हैज रिटर्न फ्रॉम मुंबई यस्टरडे, इज इट राइट और रॉन्ग? आई थिंक रॉन्ग है, क्योंकि यस्टरडे जब आ जाता है तो वहाँ पर वो पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, टोटली पास्ट को, जो भी हम आगे करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है, इसकी जगह हम ऐसे लिखेंगे कि फादर हैज रिटर्न फ्रॉम मुंबई। इस तरीके से हमने सेंटेंस लिखना है, तब सही है, ठीक है। फादर हैज रिटर्न फ्रॉम मुंबई, या इस तरीके से भी हो सकता है फादर जस्ट हैज रिटर्न फ्रॉम मुंबई। अगर जस्ट आ जाए फिर तो आपको पता ही है, अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो इस तरीके से ये यूजेस थे हमारे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कहाँ यूज करना है। अब कुछ एक्सरसाइज हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेट्स डू। अब प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइज की फर्स्ट है माई फ्रेंड ब्लैंक जस्ट ब्लैंक गो आउट। अब देखो यहाँ पर जस्ट आ गया, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम, और मैंने आपको ऊपर बताया भी था पहले कि अगर इनमें से कोई वर्ड नजर आता है तो आपने वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। तो अब यहाँ पर माई फ्रेंड क्या है, सिंगुलर है, तो हैज जस्ट गो की थर्ड फॉर्म गो वेंट गोन, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा फिर ब्लैंक है टेकन माई पर्स, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। तो अगर इस तरीके से हो तो हु के साथ क्या आएगा, हु हैज या हैज टेकन माई पर्स, हु हैज टेकन माई पर्स। नेक्स्ट है हु हैज टेकन माई पर्स। नेक्स्ट है द पुलिस ब्लैंक ऑलरेडी अरेस्ट द थीफ, यानी द पुलिस ऑलरेडी आ गया यहाँ पर, द पुलिस हैव ऑलरेडी अरेस्टेड द थीफ। नेक्स्ट है माई स्कूटर ब्लैंक ऑफन ब्लैंक मी, माई स्कूटर यानी सिंगुलर है, हैज ऑफन ट्रबल्ड मी, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारा साइंस ब्लैंक गिव अस मैनी ब्लेसिंग्स, यानी ये क्या चीज है, यानी पास्ट की एक्टिविटीज है जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग है, यानी चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वहां पर साइंस हैज गिवन अस मैनी ब्लेसिंग्स। तो इस तरीके से हमने ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट की है, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जितना भी मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तब आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। देन दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट tense. Please like, share and subscribe. Thank you.